हेलो दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज के एक और शानदार झकास वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि इस वीडियो में हम वैसा ट्रिक लेकर आए हैं कि मात्र 30 दिनों में पढ़कर आपको 95% कैसे प्राप्त करना है, अर्थात मात्र 30 दिनों में 95% कैसे लाएं। बहुत सारे विद्यार्थी सोच भी रहे होंगे कि मात्र 30 दिनों में 95% अंक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको इस ट्रिक के अपनाकर अगर एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यह वीडियो बिल्कुल आपको 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मात्र एक महीना में पढ़कर ही टॉप कर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पढ़ाई हम लोग पिछले सभी का पुनः रिवाइज हमको एक महीना में करना होता है। तो बिल्कुल बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक रहेगा कि एक महीना में 400 नंबर कैसे लाए। एक महीना में 400 नंबर कैसे लाए। आपको घबराने की बात नहीं है कि 400 नंबर कैसे आएगा या 400 प्लस नंबर कैसे आएगा। बिल्कुल हम जिस तरह से बताएंगे अब उस तरह से आपको पढ़ाई करना है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वैसे विद्यार्थी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कोचिंग स्कूल नहीं किए हैं, जिनके पास समय नहीं मिला था, वैसे विद्यार्थी भी किस तरह पढ़ाई करेंगे जिससे 400 प्लस नंबर आएगा, इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। अगला बता दें तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे। मान लीजिए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कॉपी में क्या लिख कर आइएगा जिससे आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिएगा। बिल्कुल इस सभी ट्रिक, यह सभी जानकारी को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल अंतिम मौका है, ये अंतिम मौका है परीक्षा में। क्या है ये? अंतिम मौका है परीक्षा में पास कर 400 नंबर लाने के। बिल्कुल इसे मिस्टेक मत कीजिएगा और इसे बकवास मत समझिएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कैसे 400 मार्क प्राप्त किया जा सकता है 30 दिन में पढ़ के। बिल्कुल अंत भला तो सब भला। आपको बता दें कि इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताएंगे। अगर इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं, पूरे अंत तक देख लेते हैं, तो बिल्कुल आपको 95% मार्क्स पक्का आ जाएगा। यह हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर नहीं आया तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला नियम में हम यह बताने वाले हैं कि अभी से आप कसम खा ले। अभी से आप कसम खा ले कि एक महीना आपको पढ़ना है। बिल्कुल कसम खा जाना है कि एक महीना आपको निश्चित रूप से पढ़ाई करना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आप एक लक्ष्य बनाइए। जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य रहता है कि हम 60% से पास करें, किसी का लक्ष्य रहता है 70% से, किसी का लक्ष्य रहता है 80% से, किसी का लक्ष्य रहता है 90% या किसी का लक्ष्य रहता है 95% या किसी का लक्ष्य रहता है टॉपर बनना। तो बिल्कुल एक निर्धारित लक्ष्य बनाना है आपको, से कितना हमें प्राप्त करना है। ठीक, उसके बाद सभी विषयों का मॉडल पेपर खरीदना है। सभी विषयों का, जैसे आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास 5 विषय होता है, चाहे इंटर के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास 5 विषय होता है। तो सभी विषयों का मॉडल पेपर क्या करना है, खरीदना है। अब आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। केवल कितने दिन? तो मात्र 30 दिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। पूरे जी जान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पूरे जी जान से मेहनत करके पढ़ाई करना है। और जिस तरह से हम इस वीडियो में बता रहे हैं बिल्कुल उस नियम को फॉलो करना है, अर्थात उसी नियम के अनुसार पढ़ना है। तो अब आपको बता दें कि 4 नंबर में आपको क्या करना है। तो अब आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और वैसा टाइम टेबल जो अब से यहाँ से निश्चित रूप से आप फॉलो कर सके। बिल्कुल इस टाइम टेबल को इग्नोर नहीं करना है। देखिए हम टाइम टेबल बताते हैं कि आपके लिए हम क्या टाइम टेबल रखे हैं। तो जैसे कि देखिए 4 नंबर में हम आपको बताए हैं कि अब आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। अब आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल टॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। जिस प्रकार से टॉपर पढ़ाई करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम जो है टाइम टेबल आप लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं कीजिएगा तब तक कोई चीज़ सक्सेस नहीं हो सकता है, कोई भी काम हो। तो सबसे पहले हम बता दें कि सुबह में हम बताए हैं कि आपको 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है। अगर आप 4 से 7 नहीं पढ़ सके तो बिल्कुल आप कोशिश करिए कि कम से कम 5 बजे से 7 बजे तक निश्चित रूप से पढ़े। उसके बाद दोपहर में अगर कोई काम नहीं है, जैसे कि स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, कोई काम नहीं
नहीं है बिल्कुल, तो उस समय आप 12 से 3 बजे पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको कोई काम है तो बिल्कुल आप 1 बजे से 3 बजे पढ़ें, लेकिन निश्चित रूप से दोपहर में भी पढ़ाई करें। अब रही बात रात के, तो रात के अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर 6 बजे नहीं भी बैठते हैं तो कम से कम 7 बजे 6:30 में कोशिश करें कि बैठ जाए, और जितना हो सके 9 बजे या 10 बजे या 8 बजे, मतलब जितना ज़्यादा पढ़िएगा वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मात्र 1 महीना अब जो है जोर शोर से पूरे जी जान के साथ पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि सुबह में क्या पढ़ना है और दोपहर में क्या पढ़ना है और शाम को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सुबह में आपको क्या पढ़ना है। तो सुबह में जो है बता रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का न्यू प्रश्न जैसे नया क्वेश्चन होता है, नया प्रश्न होता है, उसे ऑब्जेक्टिव को याद करना है। नया प्रश्न का ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल आपको सुबह में याद करना है, या कोई सब्जेक्टिव भी हो बिल्कुल जो नया हो उसे याद करना है, क्योंकि सुबह में क्या होता है माइंड फ्रेश होता है। तो बिल्कुल कोशिश करना है कि सुबह में वैसे प्रश्न याद करना है जो बिल्कुल नया हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोपहर में, फिर उसके बाद में दोपहर में आपको करना क्या है कि दोपहर में क्या करिए, मैथ बनाना चालू कर दीजिए। मैथ जो है गणित है उसको बिल्कुल बनाइए, क्योंकि गणित बहुत टॉप विषय होता है बहुत विद्यार्थियों के लिए, और बहुत विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान विषय होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैथ को आप दोपहर में रखें। और मैथ कैसा मैथ बनाना है, तो न्यू मैथ जैसे मॉडल पेपर में दिया हो, क्वेश्चन बैंक में दिया हो, या एटम बम कोई भी प्रकाशन का बुक में दिया हो, जैसे लगे कि इसे हम नहीं पढ़े हैं उस प्रश्न को आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ ओल्ड प्रश्न मतलब जो प्रश्न पहले से पढ़ चुके हैं कोचिंग या स्कूल में, उसे आपको पढ़ना है। और क्या करना है, तो प्रश्नों को बनाना भी है और उसके साथ साथ फार्मूला को रेगुलर देखते रहना है, याद करते रहना है। फार्मूला का एक नोटबुक बना लीजिए, और हो सके तो एक डाउट बुक बनाइए, जिसके लिए डाउट बुक रखिए। जो आपको प्रश्न जल्दी भूल जाते हैं उसे उस डाउट बुक में सजा के रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल आप याद कर सके, ठीक है। अब रहा बात कि रात में आपको क्या करना है। तो रात जैसे हो तो शाम के समय आप तो क्या किए, पढ़ लिए 3 से 4 दोपहर, उसके बाद में 12 से 3 पढ़े आप। अगर 3 से 4 नहीं पढ़े तो 12 से 3 तक निश्चित रूप से पढ़े। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे शाम हो रहा है तो शाम 6 बजे से 9 बजे तक निश्चित रूप से पढ़े। कसम खा लेना है कि अब पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप घूम सके या कोई काम कर सके, ठीक है। तो शाम को क्या पढ़ना है, तो शाम को लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे सभी विषयों का, आपका विषय 5 हो या 6 हो, ठीक है, बिल्कुल सभी विषयों का आपको क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को याद करना है, या बनाने वाला हो उसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी याद करना है, ठीक है। अब क्या करना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल याद करना है, और देखना है कि जो क्वेश्चन याद है उस क्वेश्चन को फिर से देखना है कि हमें याद है या भी नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं इस प्रश्न को हम भूल गए हैं, तो फिर उस प्रश्न को रिवाइज निश्चित रूप से करना है। अर्थात अपने आप से सोचते रहना है कि हाँ हमको अब क्या करना है और क्या कर लिए है, ठीक। उसके बाद क्या करना है तो आपको बताते हैं, बिल्कुल वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अब आपको बता दें तो रेगुलर 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़ाई कीजिए। अगर टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल कम से कम आपको 5 से 6 घंटा निश्चित रूप से पढ़ना है। अब वही पढ़ना है जो एग्जाम में है, बिल्कुल आपको वही पढ़ने की कोशिश करना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। तो जैसे आपको बता दें कि हम टाइम टेबल में बताए हैं उस प्रकार से आपको बता दें तो क्या क्या खरीद कर पढ़ना है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो पिछले 5 ईयर 6 ईयर या 7 ईयर का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या कोई भी मॉडल पेपर खरीदे उसमें कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बता दे तो मॉडल पेपर, जैसे मॉडल पेपर सेट बाय सेट आता है, सेट 1 सेट 2, उसे आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, और बनाकर चेक करना है कि आपके कौन से विषय में कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल अलग करके पढ़ना है और सब्जेक्टिव को बिल्कुल अलग करके पढ़ना है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी साथ साथ तैयारी हो सके। तो चलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।